हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना बलराम कुमरी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में देखेंगे सेल साइकिल का सेकंड पार्ट, मियोसिस डिवीज़न। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोसेस हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इसमें सारे कंटेंट आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हमारा आज का कंटेंट्स है जो हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट आर मियोसिस सेल डिवीज़न। उसके बाद देखेंगे फेसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल डिवीज़न के ही जैसे इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, बट कैरियोकाइनेसिस है वो इसमें डबल राउंड में कंप्लीट होता है। फिर देखेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ मियोसिस सेल डिवीज़न। फिर देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन एनिमल्स। और हम लास्ट में देखेंगे प्रॉब्लम फैक्ट। चलिए हम पहले देखते हैं व्हाट आर मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न को फार्मर एंड मूरे ने इंट्रोड्यूस किया था। मियोसिस डिवीज़न में जो बनने वाले जो डॉटर सेल हैं उनके क्रोमोसोम का नंबर उनके मदर के क्रोमोसोम के नंबर का हाफ होता है। यानी जितने क्रोमोसोम उसके मदर में होते हैं उसका 50-50% उनके डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि माइटोसिस डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस सिंगल राउंड में कंप्लीट होता था, लेकिन मियोसिस सेल डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस है वो डबल राउंड में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। इनमें रेप्लिकेशन भी सिंगल राउंड में ही होता है माइटोसिस डिवीज़न के जैसे। चलिए हम आगे देखते हैं फेसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीज़न। इसमें जैसे मैं कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस ये सेम माइटोसिस डिवीज़न की तरह होता है, लेकिन इसमें कैरियोकाइनेसिस है वो डबल राउंड में कंप्लीट होता है। पहला मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये मियोसिस 2 में भी होता है, इसलिए इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कहा जाता है। प्रोफेज 1 को 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैकिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन और फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। पहले देखते हैं प्रोफेज 1। ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाली स्टेज है। यह 5 पार्ट में कंप्लीट होता है। इसमें हम पहले देखते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और क्रोमेटिन थ्रेड का संघनन होता है जिसे हम कॉम्पैक्शन होना कहते हैं, जिसके कारण क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाता है और क्रोमोमियर स्पष्ट हो जाते हैं। जो डायग्राम में आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है और सेकंड है जाइगोटीन। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिसे सिनॉप्सिस कहते हैं। ये सिनॉप्सिस उन्हीं क्रोमोसोम में होता है जिसका एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम से कोई रिलेटेड सिंगल यूनिट हो। ये किसी भी यूनिट से सिनॉप्सिस नहीं बनाता, और जब सिनॉप्सिस बनाता है तो इनका स्ट्रक्चर एक जीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जीप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ जैसे हमारे जैकेट में जो जीप लगा होता है उसी तरह से। और जब ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो इसे बाइवेलेंट कहते हैं। थर्ड है पैकिटीन। इसमें क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देते हैं और क्रोमोसोम पेयर में होने के कारण एक ही स्पेस पर चार क्रोमेटिड दिखाई देते हैं और इस कंडीशन को टेट्रावेलेंट भी कहा जाता है। आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए, डायग्राम में दिया हुआ है कि एक ही जगह चार क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ है डिप्लोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम में सिनॉप्टिक फोर्स के कारण अट्रैक्शन होने लगता है जिससे क्रोमोसोम जो पेयर स्टेज में रहता है उनमें रिपल्सन होने लगता है और क्रोमोसोम में अनकॉइलिंग होने लग जाती है। क्रोमोसोम के अलग होने के कारण कुछ पॉइंट टच हो जाते हैं, मिलने लगते हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं कियाज्मा। और कियाज्मा पर क्रोमोनीमा के कुछ पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाते हैं जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर
किस पार्ट में होता है या किस स्टेज में होता है, तो आपको बताना है प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन पार्ट में होता है। फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाते हैं इसमें, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जाने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से प्रोफेज 1 के कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज 1 स्टार्ट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एक्सटिंक्ट हो जाता है और फाइबर इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, जिससे सेंट्रोमियर पोल की ओर मूव करने लगते हैं, जिसमें सेंट्रियोल फाइबर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। मेटाफेज 1 के बाद आता है एनाफेज 1। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और इनमें माइटोसिस डिवीज़न के समान सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होता, बल्कि इसमें टेट्रावेलेंट के सेंट्रोमियर अलग होकर अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। इसमें मैटरनल और पैटर्नल सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाते हैं और यह क्रोमैटिड का किएज़्मा और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण होता है। इस प्रकार न्यूक्लियस के आधे आधे क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम दो दो क्रोमैटिड का बना होता है। मियोसिस 1 के लास्ट में आता है टीलोफेज 1। इसमें पोल में प्रेजेंट क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं और न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाता है। क्रोमोसोम लंबा पतला हो जाता है और क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह मियोसिस 1 के लास्ट में साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रिक्शन होता है, जिससे दो डॉटर सेल बन जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के क्रोमोसोम से हाफ होता है। मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद सेकंड आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 भी माइटोसिस डिवीज़न के जैसा होता है, जिसमें मियोसिस 1 के बाद बनी दो डॉटर सेल जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, इनमें माइटोसिस डिवीज़न के जैसा डिवीज़न होता है और दो दो हैप्लॉइड सेल बनाती है। यानी एक एक डॉटर सेल है वो दो डॉटर सेल बनाएगा। तो इस तरह से मियोसिस डिवीज़न में 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से मियोसिस 1 में इंटरफेस स्टेज आता है, वैसा ही मियोसिस 2 में भी इंटरफेस स्टेज आता है, बट मियोसिस 2 का इंटरफेस स्टेज बहुत कम समय का होता है, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रोफेज 2। मियोसिस 1 के बाद न्यूक्लियस तुरंत या फिर इंटरफेस के बाद इस स्टेज में प्रवेश करता है और यह बहुत कम समय का होता है। मियोसिस 1 में प्रोफेज को जिस तरह से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वैसा इसमें डिवाइड नहीं किया गया है। इसमें क्रोमेटिन नेट का कॉन्ट्रिक्शन होता है, जिससे क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाता है, जो मोटे और घना हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सेकंड है मेटाफेज 2। क्रोमोसोम के मोटे और उसके कॉम्पैक्शन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे डियोड कहते हैं, जो क्रोमोसोम फाइबर के इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। अगला है एनाफेज 2। इसमें क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं और क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड अलग होकर दो क्रोमोसोम बना लेते हैं, और इस प्रकार से बना क्रोमोसोम ओनली 1 क्रोमैटिड का बना होता है, और नए बने क्रोमोसोम है वो फाइबर के हेल्प से अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। अगला है टीलोफेज 2। इसमें पोल पर प्रेजेंट क्रोमोसोम के चारों तरफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाता है। टीलोफेज 2 में कैरियोकाइनेसिस का स्टेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। लास्ट में साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण 4 हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स बराबर बराबर 4 भाग में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न जर्मिनल सेल्स में पाया जाता है। इसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक समान बनी रहती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होने के कारण नए प्रॉपर्टीज़ पैदा होने की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हेप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद सेकंड आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 भी माइटोसिस डिवीज़न के जैसा होता है, जिसमें मियोसिस 1 के बाद बनी 2 डॉटर सेल जो हेप्लॉयड सेल्स होते हैं, इनमें माइटोसिस डिवीज़न के जैसा डिवीज़न होता है और 2-2 हेप्लॉयड सेल बनाती है। यानी एक एक डॉटर सेल है वो 2 डॉटर सेल बनाएगा। तो इस तरह से मियोसिस डिवीज़न में 4 हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से मियोसिस 1 में इंटरफेस स्टेज आता है, वैसा ही मियोसिस 2 में भी इंटरफेस स्टेज आता है, बट मियोसिस 2 का इंटरफेस स्टेज बहुत कम समय का होता है, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रोफेज 2। मियोसिस 1 के बाद न्यूक्लियस तुरंत या फिर इंटरफेस के बाद इस स्टेज में प्रवेश करता है और यह बहुत कम समय का होता है। मियोसिस 1 में प्रोफेज को जिस तरह से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वैसा इसमें डिवाइड नहीं किया गया है। इसमें क्रोमेटिन नेट का कॉन्ट्रिक्शन होता है, जिससे क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाता है, जो मोटे और घना हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सेकंड है मेटाफेज 2। क्रोमोसोम के मोटे और उसके कॉम्पैक्शन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे डियोड कहते हैं, जो क्रोमोसोम फाइबर के इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। अगला है एनाफेज 2। इसमें क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं और क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड अलग होकर 2 क्रोमोसोम बना लेते हैं, और इस प्रकार से बना क्रोमोसोम ओनली 1 क्रोमेटिड का बना होता है, और नए बने क्रोमोसोम है वो फाइबर के हेल्प से अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। अगला है टीलोफेज 2। इसमें पोल पर प्रेजेंट क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाता है। टीलोफेज 2 में कैरियोकाइनेसिस का स्टेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। लास्ट में साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण 4 हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स बराबर बराबर 4 भाग में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न जर्मिनल सेल्स में पाया जाता है। इसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक समान बनी रहती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होने के कारण नए प्रॉपर्टीज़ पैदा होने की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हेप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कंपैरिजन। फर्स्ट है लोकेशन।
माइटोसिस डिवीज़न ऑल टिश्यू सेल्स में होता है, बट मियोसिस डिवीज़न ओनली इन टेस्टिस एंड ओवरी। देखिए, मियोसिस डिवीज़न का जो सेकंड मियोसिस है उसमें भी तो माइटोसिस डिवीज़न होता है, बट मियोसिस वन है वो मियोसिस होता है। सेकंड है प्रोडक्ट। जो डाटर सेल्स बनते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, बट मियोसिस सेल्स का डाटर सेल्स हैं वो हैप्लॉयड गैमेट्स के होते हैं। थर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस सिंगल राउंड में कंप्लीट हो जाता है और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वन राउंड का होता है, बट मियोसिस डिवीज़न का कैरियोकाइनेसिस 2 राउंड में कंप्लीट होता है, बट इसका भी डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस डिवीज़न के जैसे सिंगल राउंड में कंप्लीट होता है। फोर्थ है ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेज। माइटोसिस डिवीज़न में प्रोफेज का टाइमिंग काफ़ी कम होता है, बट मियोसिस डिवीज़न में प्रोफेज काफ़ी लंबा चलता है। अगला है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस। माइटोसिस डिवीज़न में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं होता, बट मियोसिस डिवीज़न में ये पेयरिंग होता है। अगला है रिकॉम्बिनेशन। माइटोसिस डिवीज़न में कियाज्मा या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जिसके कारण इसमें रिकॉम्बिनेशन काफ़ी रेयर होता है, बट ये रिकॉम्बिनेशन मियोसिस डिवीज़न में कॉमन है। रिलेशनशिप बिटवीन डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स का रिलेशनशिप एक जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, बट मियोसिस डिवीज़न में जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अगला है प्रॉब्लम फैक्ट। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 56 क्रोमोसोम इन इट्स डिप्लॉयड स्टेज। इंडिकेट हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो 56 क्रोमोसोम का है जो डिप्लॉयड स्टेज में है, तो इसमें कुछ सिचुएशन दिए हैं, उस सिचुएशन को सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट सिचुएशन है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स यानी उसमें होता है माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न में मदर सेल्स के जो क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल्स में होते हैं, तो उनके मदर सेल्स में क्रोमोसोम कितना है 56 क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड स्टेज में है, तो उनके डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा 56 क्रोमोसोम। सेकेंड है मेटाफेज। माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में न्यू क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता, इसलिए इस स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 56 क्रोमोसोम ही रहेगा। थर्ड है एनाफेज। माइटोसिस डिवीज़न में एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि इसमें सेल डिवीज़न हुआ नहीं रहता, लेकिन न्यू क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो चुका होता है, इसलिए एनाफेज स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 112 क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट सिचुएशन है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। मेटाफेज 2 में मियोसिस डिवीज़न में ये होता है कि मदर सेल्स का हाफ उसके डॉटर सेल्स में होता है, तो मदर सेल्स में कितने क्रोमोसोम है 56 क्रोमोसोम, तो उसका हाफ क्रोमोसोम कितना हुआ 28 क्रोमोसोम। 28 क्रोमोसोम इज करेक्ट आंसर। सेल साइकिल का पार्ट आज यहीं कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।